हेलो, आपका फिर स्वागत है आज के फिजिक्स के इस नए टॉपिक में। अक्सर देखा गया है कि फिजिक्स में जो 12th में चैप्टर्स हैं उसमें वांडी ग्राफ जनरेटर एक टॉपिक है, वांडी ग्राफ जनित्र और एक साइक्लोट्रॉन। अक्सर बच्चों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, तो हम आज यही देखने वाले हैं कि इसमें आखिर में है ऐसा क्या जिसके लिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली ये है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि है क्या ये। तो वांडी ग्राफ जनित्र देखने के लिए, वांडी ग्राफ जनरेटर देखने के लिए हमें दो बेसिक कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, कोरोना डिस्चार्ज और उसके बाद एक और है, वो पहले इन दोनों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे कि एक्चुअल में ये है व्हाट इज दिस। ओके, कोरोना डिस्चार्ज है क्या, इसको समझने के लिए हमारे पास एक मेटल है। मेटल का एक शिरा जो है बहुत ही शार्प है और बाकी ये कर्व है और इस पे कुछ चार्ज है। दिस इज अ इंसुलेटिंग सपोर्ट एंड दिस इज a कंडक्टर। ओके, जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। Q बाई ए हम लिखते हैं, Q बाई ए मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे ए की वैल्यू होती है 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि सिग्मा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सिग्मा जब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी सिग्मा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सिग्मा उतनी जब जितनी ज्यादा होगी चार्ज उतना ही ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ओके, तो हम अगर इस सरफेस की बात करें और इस न्यूक्लियर पॉइंट की बात करें तो आर की वैल्यू ज्यादा कहाँ होगी, आर की वैल्यू यहाँ ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ सिग्मा कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम होगा और यहाँ पे आर की वैल्यू कम होगी। तो आर की वैल्यू जब कम होगी तो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। दैट इज हियर वी कैन राइट high electric field and here sorry high electric field, okay, and here is low electric field. okay, concept clear। अब यहाँ से क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा क्या है, हाई इलेक्ट्रिक फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे और बाकी जो है प्लस वाले हैं उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है। अब जब इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ इनकी चार्ज खत्म हो जाएगी, उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज। ओके, तो यहाँ के चार्ज खत्म होंगे और जो प्लस चार्ज है उनको ये दूर करेंगे। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जब यहाँ पे न्यूक्लियर पे ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और उस डिस्चार्ज से जो उसके दूर उससे प्लस चार्ज जा रहे हैं। ओके, और दूसरा चीज है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ ए हॉलो कंडक्टर। तो हॉलो कंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि हॉलो कंडक्टर का मतलब एक शेल है, कंडक्टर है। तो उसका बाहर का सरफेस O है, अंदर का सरफेस, बाहर का सरफेस का रेडियस कैपिटल R एंड अंदर के सरफेस का रेडियस स्मॉल r। तो हमें निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट पे पहले चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ हियर इज चार्ज प्लस q एंड हियर इज प्लस कैपिटल Q, then we can calculate what is the potential on here by this charge and this charge, and what is the potential of here by this charge and this charge as well. तो here v small r मतलब छोटे वाले जो शेल है उस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो वी आर वी कैन राइट इट एज 1 by 4 pi epsilon naught q by small no small r, okay, and plus q by capital R, क्योंकि इसके लिए ये अंदर होगा और अंदर कांस्टेंट होता है। और v कैपिटल R इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by
कैपिटल आर प्लस कैपिटल क्यू बाई आर एज वेल। ओके, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से क्यू बाई आर 1/4 मैंने कॉमन लिखा हुआ है, और इसके वजह से भी चार्ज चूंकि ये है तो बाहर है, तो जितना बाहर वाले पे जितना रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा इस वाले रेडियस पे, तो क्यू बाई आर। क्लियर है? अब यहाँ से हम अगर देखेंगे v स्मॉल r माइनस v कैपिटल R, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, और तो कॉमन होने वाला है दोनों में, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या q बाई r, q बाई कैपिटल R। तो उसमें से q भी कॉमन दिख रहा है, तो q भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। इसका मतलब क्या है वी आर इज ग्रेटर देन वी कैपिटल R, क्योंकि r की वैल्यू छोटी है, और r की वैल्यू छोटी है तो 1/r बड़ा हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू ज्यादा है तो 1/कैपिटल R छोटा होगा, इसलिए वी आर की वैल्यू वी कैपिटल R से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, इस पे जो पोटेंशियल है इस सरफेस का, इस सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा है, और इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर दें तो यहाँ का जो पोटेंशियल है इसके ज्यादा है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा इधर, तो जब चार्ज का ट्रांसफर इधर होगा तो मतलब यहाँ से चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अंदर से चार्ज बाहर जाएगा। वही है कलेक्टिंग एक्शन ऑफ ए हॉलो कंडक्टर, दिस इज ए हॉलो कंडक्टर, और ये चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितना चार्ज है या यहाँ कितना चार्ज है, अंदर वाले से बाहर चार्ज जाएगा। अब यही दोनों कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं ONT ग्राफ जनरेटर में, कोरोना डिस्चार्ज का और कलेक्टिंग एक्शन ऑफ हॉलो कंडक्टर का। फिर हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब पहले इसका अरेंजमेंट समझते हैं कि इसमें है क्या क्या, व्हाट इज दिस इन ONT ग्राफ जनरेटर। दिस इज इंसुलेटिंग सपोर्ट, इंसुलेटिंग सपोर्ट जिसपे हमने इस मेटल कंडक्टर को, मेटल शेल को रखा हुआ है, दिस इज इंसुलेटिंग सपोर्ट, उसके ऊपर रखा हुआ है। ये नीचे है ग्राउंड बेस, बेस रखा है, ग्राउंड बेस एक आधार है वहां पे रखा हुआ है, और उस पे ये इंसुलेटिंग सपोर्ट है, उसके ऊपर से ये मेटल शेल रखा है। उसके अंदर क्या है, अंदर ये है पुली, पुली P2 एंड पुली दिस इज P1। पुली का मतलब क्या है, पुली का मतलब होता है जैसे आटे चक्की में, आटे चक्की जो होते हैं उसमें पुली लगे होते हैं, उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट होता है, पट्टी जो लगा होता है रबड़ का, और वो मोटर हम चलता है तो वो घूमता है, तो सेम उसी में इसमें भी वही होगा। ये है मोटर, मोटर से कनेक्ट किया गया है पुली 1 को, जब ये ऑन होगा तो ये कन्वेयर बेल्ट है ये पूरा, तो ये घूमेगा, और इससे अब देखते हैं ये क्यों किया गया है, आगे हम पता चलने वाला है। और यहाँ पे है B1, B1 को हम बोलते हैं कॉम्ब, स्प्रे कॉम्ब, स्प्रे कॉम्ब, इसका बस नाम दिया गया है, एक अरेंजमेंट है। कॉम्ब मतलब जैसे कंघी होता है बाहर जाने वाला, सेम उसी की तरह है ये। स्प्रे कॉम्ब नाम है B2, और B2 का नाम है कलेक्टिंग कॉम्ब, जैसे इसका एक्शन है उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है कलेक्टिंग कॉम्ब। ओके, और इसको कनेक्ट किया गया है कॉम्ब 1 को हाई वोल्टेज से, और वो ग्राउंडेड है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, लगभग मेगा वोल्ट 10.6 वोल्ट के अराउंड। तो यहाँ से जब प्लस वाला इस पे कनेक्टेड है तो ये प्लस पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, ये पूरा टोटल प्लस, टोटल प्लस। अब चूंकि ये शार्प पॉइंट है तो शार्प पॉइंट पे कोरोना डिस्चार्ज होगा, और जब कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ये वाला क्या करेगा, अपने आसपास के एयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो प्लस है उसको दूर भेजेगा, तो जो दूर जाएंगे प्लस वो आ जाएंगे इस कन्वेयर बेल्ट में, पुली पे, ठीक। और ये पुली क्या कर रहा है, रोटेट, रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, तो ऐसे रोटेट करेगा कि आगे जाएगा प्लस, ठीक है, बहुत बढ़िया आगे जा रहा है। अब ये प्लस आगे जाएगा तो हमने एक चीज दूसरे वाले कंसेप्ट में क्या देखी थी, अंदर वाले शेल पे अगर चार्ज है तो ये वाला चार्ज बाहर वाले शेल पे ट्रांसफर होगा, तो इस बाहर वाले शेल पे चार्ज आएगा प्लस, ठीक। और बाहर वाले शेल पे जब चार्ज आएगा तो ये बाहर वाला शेल यहाँ कॉम्ब 2 से कनेक्टेड है, तो इस पे भी कॉम्ब पे ही हमारा चार्ज आएगा प्लस, और जब कॉम्ब पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ भी कोरोना डिस्चार्ज होगा, और यहाँ कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ये वाला जो चार्ज होंगे अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और प्लस को दूर भेजेंगे, और उस प्लस को जो दूर भेजेंगे वो प्लस इस पे एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, और फिर जब ये प्लस एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्लस आ रहा है और उस प्लस यहाँ से भी बढ़ रहा है, तो इस प्लस के बढ़ने से
इस मेटल शेल के प्लस में इंक्रीजिंग होगी, मतलब उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, और उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने से यहाँ का पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है, मेगा वोल्ट के अराउंड हो जाता है, 10⁶, 10⁷ वोल्ट के अराउंड। और इसका यूज किया जाता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या बड़े बड़े अल्फा जो अल्फा पार्टिकल्स हो गए उनको एक्सेलरेट करने में, ज्यादा स्पीड देने में, न्यूक्लियस रिएक्शंस कराने में। और न्यूक्लियर रिएक्शंस होते कैसे हैं, क्योंकि हमें पता है QB वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv²। क्योंकि ये चार्ज है और इसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ये बन जाएगा 1/2, चूंकि मास रहेगा अल्फा प्रोटॉन पे या प्रोटॉन पे, अल्फा पार्टिकल पे, और यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी बहुत ज्यादा। जब ये बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसका यूज होता है क्वांटिग्राफ जनरेटर का इसमें। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।